देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9 का। तो इस चैप्टर में हम कुल मिला जुला कर 9 पॉइंट कवर करने वाले हैं, और ये भी जानेंगे हमारी केमिस्ट्री क्या है, हमारी डेली लाइफ से इससे क्या रिलेशन है, और ये भी जानेंगे ये हमें कैसे हम इसे फिजिकली इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि जो हमारे मैटर है या जितने भी हमारे आसपास में जितने भी हमें थिंग्स दिखाई देती हैं, उसके क्या केमिस्ट्री से रिलेशन है, ठीक है। तो जिस तरह की हम पहले ओवरव्यू लेते हैं कि हमें देखिए, पहले हम साइंस पढ़ते थे, अब हमने साइंस को 3 पार्ट में तोड़ दिया। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री हमारा एक इसका सब पार्ट है। तो कुल मिला जुला कर यह एक साइंस का एक सब पार्ट है, जिसके थ्रू हम अपने डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को जज कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए जाते हैं तो आपके आयरन या जो लोहा उसमें जंग लगा रहता है, वो भी एक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। धीरे धीरे हम सबको देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी सीरीज को देखिएगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री हमारी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो जो हमारी केमिस्ट्री है बेसिकली हमारे एक साइंस का एक सब पार्ट। जैसे हम लोग पहले छोटे थे क्या साइंस पढ़ते थे, साइंस में क्या केमिस्ट्री भी आता था, फिजिक्स भी आता था, बायोलॉजी भी आता था। लेकिन जब हम बड़े हो रहे हैं तो हम इसका एक सब पार्ट कर दिए हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेसिकली हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी, हम आगे धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जान लेंगे केमिस्ट्री में कि कोई भी मान लीजिए कोई सब्सटेंस दे दिया गया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मान लो आपको लोहा दे दिया गया तो हम उसके बारे में जानेंगे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी क्या, ठीक है। लोहा को क्या, आयरन, ठीक है बेसिकली। तो हम ये भी जानेंगे मान लीजिए कोई आपको सब्सटेंस दे दिया गया, बिना आपको टेस्ट किए भी उसे पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। तो कुल मिला जुला कर हमारी केमिस्ट्री हमें उसके केमिकल बिहेवियर को बताती है कि ये अच्छा है या ख़राब है, ठीक है। और ये भी बताती है कि उससे का हमारे डेली लाइफ में यूज़ किया है। तो इसका स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप बहुत ही ब्रॉड है। इसे तरीके तरीके के केमिकल बनाए जाते हैं, केमिकल वेपन भी बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कि देखिए हमारा चैप्टर का पहला इनाम क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो जो हमारा मैटर, सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई भी सामान है, मान लीजिए आपके पास एक ईंटा है। ईंट जानते हैं आप लोग? हाँ, ब्रिक्स जो होती है उसका में क्या क्या मिला होता है, मिट्टी मिली होती है, वाटर मिला होता है, और हीट भी मिली होती है, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस से बनता है। तो हम वही मैटर, हमारा मैटर मतलब कोई सब्सटेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और उसके जो है नेचर कैसा है, ठीक है। कैसा नेचर, सॉलिड है, ठीक है, कि गैस है कि लिक्विड है। तो वैसे हमारा जो ब्रिक्स होता है सॉलिड होता है। तो कुल मिला जुला कर जो उसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली वह किस कैसी प्रॉपर्टी, सॉलिड प्रॉपर्टी है, उसका नेचर कैसा है, हार्ड है, ठीक है, रफ एंड टफ है, ठीक है। कुल मिला जुला कर उसके हम स्मूथनेस कवर करते हैं। तो हमारा मैटर क्या होगा, मैटर मतलब कोई बेसिकली सब्सटेंस जो होता है वही हमारा मैटर हो जाता है, ठीक है। और इसमें तरीके तरीके के पार्टिकल होते हैं। तो कुल मिला जुला कर हम पढ़ने वाले हैं 5-6 पॉइंट। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए। हम बात करें कि हमारा जो मैटर है या जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं, ठीक है, मैटर को हम सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है बिल्कुल बच्चों। तो जो हमारा मैटर है हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। फिजिकल नेचर, नेचर मतलब क्या होता है बेसिकली स्वभाव कैसा। जैसे कि आइस क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो कोई भी मान लीजिए सब्सटेंस है उसका स्वभाव क्या है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो चाय क्या होती है, गर्म होती है, उसका नेचर कैसा है, हॉट है। तो उसी प्रकार मैटर का हम जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या। कुल मिला जुला के इसकी 6 प्रॉपर्टी, जैसे कि किस तरीके का बना होता है, साइज क्या होती है, और इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, क्या बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तीनों पार्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर। और उसमें स्पेस होता है कि नहीं होता है, कि और उसमें किस तरीके का मोशन है, इसके बारे में जानेंगे, और अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो कुल मिला जुला कर अगर हम मैटर की नेचर के बारे में बात करें तो इसको हम 6 नेचर जान चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो हम बात करें कि जो हमारा मैटर, तो हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी जान ली कि फिजिकल नेचर हमारा कैसा होता है। जो हम बात करें प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब गुण उसका क्या है। यानी मान लीजिए आपको कोई कह दे चाय कैसी है, हाँ आप लोग बिल्कुल बोलेंगे गर्म है या तो ठंडी है, ठीक है। जिसके हिसाब से कोल्ड ड्रिंक है तो क्या बोलेंगे, हाँ ठंडा है। उसी प्रकार हम उसकी प्रॉपर्टी तो बात ही कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि हमारा जो मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी किस स्टेट में रहता है। तो कुल मिला जुला कर 3 स्टेट में रहता है। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और हमारे 2 और स्टेट हैं, प्लाज्मा स्टेट, तो लेकिन हम उसके बारे में नहीं जाने। हमारा जो बेसिकली 3 ही पार्ट में भी डिवाइड है। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसे गैसियस स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम जो सॉलिड की बात करें तो हमारा सॉलिड जानते हैं कि हमारे ईट हमारा सॉलिड होगा। लिक्विड की बात करें तो आपका बेसिकली वाटर हो जाएगा। गैस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आप लोग एग्जाम्पल कमेंट में बताइए। हाँ बिल्कुल सही, एयर हो जाएगा आपका गैस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर कौन कौन 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है।
देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि जो हमारा मैटर है या कोई भी हमारा सब्सटेंस है, उस पर हम टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, नहीं अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए मैं एक जनरल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप वाटर को कभी फ्रिज में रखते हैं तो क्या ठंडा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, आइस बदल जाता है यानी सॉलिड में बदल जाता है। लेकिन अगर वाटर को आप हीट कर दें तो वह स्टीम या गैस में बनकर उड़ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है कि टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होगा, तो ये आपको याद रखना होगा कि सॉलिड से जब हम लिक्विड करते हैं तो उसे फ्यूजन कहते हैं, लेकिन वही जब लिक्विड से सॉलिड में करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लिक्विड से गैस करेंगे तो हम वापराइजेशन करेंगे। इसी प्रकार आप लोग इसको देख सकते हैं कि अगर सॉलिड से आप गैस करें तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो कुल मिला जुलाकर हमारा जो टेम्परेचर है वो बेसिकली अगर हम बढ़ाने या घटाने से वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर टर्म जो है, जितने भी हैं टर्म, आप लोगों को अच्छे से याद करें इवापोरेशन के बारे में। तो सबसे पहले समझिए इवापोरेशन होता क्या, ठीक है। आप लोग भी कभी कपड़ा अगर धोए होंगे तो उसे धूप में सुखाते हैं, तो क्या होता है कुछ समय बाद उससे जो हमारा कपड़ा गीला रहता है सूख जाता है। तो उसमें बेसिकली होता है क्या, जितने भी हमारे वाटर मालिक्यूल्स रहते हैं या जितने भी हमारे वाटर के पार्टिकल्स रहते हैं सब उड़ जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, आसमान में चले जाते हैं, ठीक है। तो कंडेंस हो जाते हैं। तो कुल मिला जुलाकर इवापोरेशन मतलब कि हमारा जो अगर वाटर जितने पार्टिकल अगर किसी सब्सटेंस से हट जाए तो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। इवापोरेट मतलब उड़ जाना, अगर पानी के पार्टिकल उड़ जा रहे हैं या उस जगह से हट जाना तो वही आपका इवापोरेशन है। किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो हम बात करते हैं पहला सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्टली उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी चेन है इसके बारे में बात करूंगा आगे, ठीक है। तो घबराइएगा मतलब आप लोग। और ह्यूमिडिटी जो होता है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो हमारी अगर मान लीजिए ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी है बारिश तो उसमें, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। विंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह एक शॉर्ट नोट्स की तरह है, आप लोग इसे चाहिए तो लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि हमारा जो इवापोरेशन है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। कपड़ा सुखाते हैं आप लोग, उसमें तो बिल्कुल ही है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा बात मैं करता हूँ जनरल लाइफ में, अगर आप लोग गाँव में रहते हैं तो आप लोग मटके में पानी रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ से पानी जो है उसका ठंडा रहता है, ठीक है। मटके का पानी ठंडा रहता है, लेकिन अब फ्रिज आ रहे हैं तो उसने मतलब, तो हमारा जो मटके का पानी रहता है क्यों ठंडा रहता है, क्योंकि जो हमारा मटका रहता है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर रहते हैं, मतलब कि छोटे छोटे वहाँ पे होल रहते हैं, जिसमें से पानी जो अपनी है लेटेंट हीट को ट्रांसफर करता है। लेटेंट हीट क्या होती है, मतलब जो किसी सब्सटेंस के अंदर जो हीट रहती है वही होती है लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। इस टर्म को याद रखना है कि लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से ही वो ठंडा आता है, ठीक है। उसी तरह अपने इसको ट्रांसफर कर देता है, बाहर की हवा को अंदर की हवा अपने सारी हीट ट्रांसफर कर देता है, जिससे कारण क्या ठंडा हो जाता है। तो कुल मिला जुला कर इवेपोरेशन का क्या एग्जांपल है, तो हम लोग समझ लें, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है बच्चों।